नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की दोरजी खांडू ऑडिटोरियम ईटानगर में पर्यावरण और सुरक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग, लोकसभा सांसद तापिर गाव, राज्य के मंत्री न्यातो दुकुम, बालू राजा और कई विधायक रहे मौजूद। राज्यपाल केटी पटनायक ने राजभवन ईटानगर में गेकर सिनी यानी गंगा लेक के बीच मैराथन का किया शुभारंभ। वेटरन्स के लिए 5 किलोमीटर मिनी मैराथन की आयोजन का दिया सुझाव। पर्यटन विभाग ने नेशनल टूरिज्म डे के तहत आयोजित किया 14 किलोमीटर मैराथन। तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के साक्यूर विलेज के पास वाइल्ड फायर की खबर। एडीसी अमा दुंगनू और मारा और डीडीएमओ गेंदेन सोमू के नेतृत्व में आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन, एसएसबी, भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड और स्थानीय नागरिकों का प्रयास जारी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की दोरजी खांडू ऑडिटोरियम ईटानगर में आज पर्यावरण और सुरक्षा विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। तिब्बत स्पोर्ट ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज इंडिया द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग, लोकसभा सांसद तापिर गाव, राज्य के आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकुम, शहरी विकास मंत्री बालो राजा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, विधायक आलो लिबांग, तेची कासो होंगचुंग नांगदम, तापी दारांग सहित कई विधायक मौजूद थे। बेल्ट के जो संस्था है उनके द्वारा यहाँ पे आज वन डे का ये सेमिनार आयोजन किया हुआ है, जिसके लिए हमारा सेंट्रल टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल पेम्पा सेरिंग भी यहाँ पे आए हुए हैं। होपफुली जो खास करके तिब्बत में अभी जिस प्रकार से जो स्थिति है उसको लोगों तक पहुँचाना बहुत ही आवश्यक है। और अरुणाचल के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी शेयर बॉर्डर डायरेक्टली विद तिब्बत, और तिब्बत का जो भी कंसर्न है वो हम लोगों का भी कंसर्न है। सो यहाँ का जनता को भी तिब्बत इश्यूज़ के बारे में और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आज यहाँ पे उपस्थित किया हुआ है। आई एम वेरी होपफुल कि ये सेमिनार होने के बाद में अपने अरुणाचल के खास करके जो युवाओं लोग हैं तिब्बत के इश्यूज़ के बारे में और भी उनको जानकारी मिलेगा। आज तो यहाँ मेन तो पर्यावरण के ऊपर रखा हुआ है और भारत के सुरक्षा के ऊपर रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ आज सुबह भी मैंने कहा तिब्बत का जो हिस्ट्री है वो 2200 साल पहले से, जब तिब्बत का पहला किंग जो है वो एक तरफ से इंडिया से आया हुआ माना जाता है। तो भारत और तिब्बत का संबंध जो है बहुत पुराना है। तिब्बती भाषा भी भारत से आया, देवनागरी स्क्रिप्ट से आया। कोई लोग हमसे पूछते हैं कि तिब्बती भाषा और चीनी भाषा में कोई संबंध है कि नहीं, क्योंकि चीन ने तिब्बत को कब्जा किया हुआ है। तिब्बती भाषा और चीन का भाषा में कोई संबंध नहीं है। तिब्बती भाषा भारत से आया, बुद्धिज़्म भी भारत से आया, और हमारे कल्चरल, सांस्कृतिक और जितने भी रिश्ता है वो भारत से है। इसलिए हम लोग शरणार्थी भी भारत में आया। हम बहुत आभारी है भारत सरकार, बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी तिब्बती रहते हैं। तो जब तक तिब्बत का मसला ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग मूवमेंट जारी रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर से गेकर सिनी यानी गंगा लेक के बीच मैराथन का शुभारंभ किया। नेशनल टूरिज्म डे 2025 के तहत राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 14 किलोमीटर के मैराथन का उद्देश्य इस पर्यटन स्थल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने वेटरन्स के लिए 5 किलोमीटर मिनी मैराथन के आयोजन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैराथन के आयोजन से राजधानी क्षेत्र के नागरिकों के बीच फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के संदेश का प्रसार होगा। कार्यक्रम में राज्य के पर्यटन सचिव रानफुआ मोआ और कई अधिकारी मौजूद थे। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी
1950 को हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। इधर राजभवन ईटानगर में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। अपने संबोधन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने अरुणाचल प्रदेश के विकास में उत्तर प्रदेश के लोगों के योगदान की सराहना की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के सुदूर गांवों में भी कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को जो यहाँ उपस्थित है और जो उत्तर प्रदेश में है, उनको उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक प्रमुख राज्य रहा है और पुरातन काल से आज तक वहाँ जो भी घटनाएं घटी हैं वो भारत के इतिहास को उजागर करती हैं। और अगर आप रामायण और महाभारत से लें तो हस्तिनापुर और अयोध्या आज भी उसका प्रतीक है कि जो संस्कृति, जिस किस्म का वातावरण भारत देश में इतने हजारों साल पहले था, उसे हम आज भी याद करते हैं, मनाते हैं और उसके ऊपर हम प्रेरित होते हैं। यहाँ के जो लोग थे दूर दराज के इलाकों में, उनके पास आम फैसिलिटीज नहीं थी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, दूरसंचार की। इन योजनाओं के तहत ये सारी सुविधाएं अभी पूरे कोने कोने में उपलब्ध है। जो ग्रामीण लोग कभी ट्रेन में सफर जो उन्होंने नहीं किया था, जो कभी दूसरे शहरों में नहीं गए, आज वो बेनिफिशियरीज हैं और उनको इसका लाभ मिल रहा है। उनके अकाउंट खुल गए हैं और अकाउंट में पैसे डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर से जा रहे हैं। तो जहां लोग बिल्कुल भी गरीब थे, आज उनके अकाउंट हैं। और अकाउंट ही नहीं है, ये दूर दराज के इलाके में रहने वाली जनजातियां अपने अकाउंट को डिजिटली मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वहां 4G भी पहुंच चुका है। तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के साक्यूर विलेज के पास आज करीब 10 बजे वाइल्ड फायर की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर अमा डुंगनू मारा और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर गेंदिन सोमू के नेतृत्व में प्रशासन, एसएसबी, भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय नागरिक जंगल में लगी आग को गांव में फैलने से रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं। स्टीप माउंटेन टेरेन के कारण जंगल पर लगी आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और इस पर नियंत्रण के लिए सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और दुर्घटना के बारे में प्रशासन को तुरंत सूचना देने की अपील की है। ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेस्पॉन्स टीम के साथ सहयोग करने की भी अपील की गई है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बियोराम वाघे ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान ट्रिम्स नाहरलगुन में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहयोग से निर्मित नर्सिंग हॉस्टल, इंटर्न्स और रेजिडेंट हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के सलाहकार विधायक डॉक्टर मोहित चाय, ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी सहित कई स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। ये ट्रिम्स जो अभी हम लोग का आप जानते हैं कि लोन मेडिकल कॉलेज अपना यहाँ में अरुणाचल में, इसका बारे में उसका पूरा स्टेटस जहाँ में पूरा मिलेगा आपको ट्रिम्स जर्नल में। और दूसरा था कि हम लोगों ने सिर्फ उसका नहीं किया, हम लोगों ने आज आप देखा होगा साथ साथ में आप लोग भी मेरे साथ में आया था, वहाँ में हम लोगों ने जो नर्स का 250 बॉयज़ हॉस्टल का और 200 नर्स का नर्सिंग स्टूडेंट लोगों का हम लोगों ने हॉस्टल भी इनोग्रेट किया है। तो यही था आज का मेन था। और आप यहाँ में आप देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना फ्लोरिडा से भी डॉक्टर गवालकर जी ज्वाइन किया है और जो जर्नल को जो पब्लिश किया है उनका अपना तुषार नंदा जी भी ज्वाइन किया है। तो यही है अपना अरुणाचल का जो हेल्थ फैसिलिटी को किस तरह से हम लोग आगे लेके जाएगा। और फ्लोरिडा से जो अब अमेरिका में बैठ के आदमी हम लोगों को जो मदद करना चाहते हैं उनको कैसे उनका मदद को हम लोग ले सकेगा, इसका बारे में हम लोग को सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अरुणाचल इतना अभी एक ही मेडिकल कॉलेज है, हम लोग को और भी चाहिए यहाँ पे।
हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोगों का भी हम लोगों को ज़रूरत है कि आप भी पब्लिक को अवेयर कराना है कि हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए कुल मिला करके आज का वही मीटिंग था कि हम हेल्थ सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएं। हम लोग बहुत खुश है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एडवाइज़र तो हेल्थ मिनिस्टर आके जो है हम लोग का एक नर्सिंग हॉस्टल को और एक मेंस हॉस्टल ट्रिम्स को इनोग्रेट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रिम्स मेडिकल जर्नल, इसको उन्होंने लॉन्च किया है। अभी अपना एक जर्नल होगा जो साल में 2 टाइम्स या पीछे बाद जाके जो 3 टाइम्स ये पब्लिश होगा, जिसमें हमारे यहाँ में जो हमारे डॉक्टर जो रिसर्च करते हैं उसको भी हम इसमें लिख के जो दुनिया को दिखा सके। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लेपारादा जिले के बासार में मिशन शक्ति संबल के तहत वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक न्याबी जिनी दर्जी, जिला उपायुक्त अतुल तायंग सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य में त्वरित गति से विकास और स्थानीय नागरिकों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की 18 सिख लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कर्नल ओम प्रकाश प्रसाद के नेतृत्व में स्पिरिचुअल टूर में शामिल दिरांग और जांग क्षेत्र के गांव बूढ़ा, एक्स सर्विसमैन और किसानों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित पहले स्पिरिचुअल टूर के तहत भारत तिब्बत सीमा से लगे सुदूर गांवों के 26 वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली, धर्मशाला, बोधगया सहित नॉर्थ इंडिया के कई धार्मिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना से प्रदेश के साइंस स्टूडेंट के लिए इसरो का टूर ऑर्गेनाइज करने का आग्रह किया। शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने गुरुवार को क्रादादी जिले के मुख्यालय पालिन में विभागीय प्रमुखों और सभी हितधारकों के साथ बैठक में जिले में लागू की जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में टाउन प्लानिंग, जिला मुख्यालय में शहरी विकास विभाग की योजनाओं और लैंड रिकॉर्ड्स के विषय में विशेष रूप से चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। आज देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बात होने से ये सिर्फ मेरा विश नहीं है। ये जो डिमांड था इंटायर करादे डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ में आपको पता है 9 ZPM है। 9 ZPM ने उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास करके साइन करके दिया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को यहाँ में नियर बाय पालन में ही बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी इनिशिएट शुरू कर रहा है, क्योंकि प्लानिंग अभी हम लोग ने आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड आज हम लोग अप्रूव कर लिया, प्लानिंग अथॉरिटी अप्रूव कर लिया। तो इस पर हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट में, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसे शेयर मार्क होगा उस हिसाब से डेवलपमेंट पेज वाइज में आते रहेगा। अभी जस्ट स्टार्ट ही है काम। तो जैसे रोड का बात लेने से रोड का तो प्रोग्रेस चल रहा है, और जैसे जैसे बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन था उसमें तो काम चल ही रहा है अभी, क्योंकि इमीडिएटली अभी हमको बाई मार्च अभी हमको यहाँ में और इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना है। उसमें हमारा टाइप 3 36 नंबर्स है, टाइप 4 6 नंबर्स है। वो अभी इसी का मीटिंग भी आज हुआ, कहाँ में करेगा, कैसे करेगा। हाँ, तो प्लानिंग तो डेवलपमेंट तो चलते रहेगा। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालिका के सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने, पढ़ने के समान अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना भी है। बालिकाओं की शिक्षा, उनके अधिकार और उन्हें विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत ने पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना है।
को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन कन्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को बालिका दिवस की घोषणा की थी, परंतु पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के उद्देश्य की पहल और केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। साल 2025 में बालिका दिवस की थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेटियों, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 10 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के गल्पों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।